वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होगे। सुबह का 6 बज रहा था गाइस और पूरे रूम का मैं गेट खोल रही हूँ और लाइट यहाँ पे ऑन कर रही हूँ। आज गाइस घर के बहुत सारे काम हैं क्योंकि बच्चे के स्कूल ओपन होने वाला है, खुलने वाला है और फिर से हम सब भाई पहले के रूटीन में आने वाले हैं। मुझे लगा कि अब थोड़ा दिन बाकी है, अभी वक्त है, क्यों ना जो ज़रूरी काम है वो कर लिया जाए क्योंकि बच्चे का स्कूल होता है ना, सुबह तो टाइम ही नहीं मिल पाता। इसलिए मैं सारे रूम की आज साफ़ सफाई एकदम क्लीन करने वाली हूँ पूरे रूम को मैं। और देख सकते हो गाइस, ये हमारा गेस्ट रूम था और यहाँ का भी मैं चादर धोने के लिए निकाल दी हूँ। और ये जयस का रूम है। थोड़ी सी वीडियो मैं फास्ट कर दी हूँ ताकि आप लोग बोर महसूस ना करो और आप लोग को पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ किस तरह से मैं समय मैनेज करती हूँ, किस तरह से बच्चों के साथ अकेले मैं काम करती हूँ। अभी हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड निकल गए हैं सुबह ही साइट पे और मैं सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी गाइस। देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे सारा धूल पड़ा है गाइस। मैं अभी ना पूरा जो जाल लगे हुए थे वो निकाल दी। बाबू का जितना टॉय था ऊपर रखा हुआ उसको मैं साफ़ की हूँ। एक तरफ मैं कपड़ा धोने के लिए डाल दी हूँ। अभी दोनों बच्चे हमारे सो रहे हैं, सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बाल्टी ले आई हूँ, उसमें पानी भरकर और क्या करूँगी, ये जो यहाँ पे खिड़की है विंडो, उसमें मैं पानी डालकर धोऊंगी क्योंकि डेली सिर्फ डस्टिंग ही करती थी, उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पूरा घर धो सकूं। और 10-15 दिन पहले भी मैं घर को धोई थी पर बहुत जल्दी घर हमारा फिर से गंदा हो गया था। मैं 2-3 रूम था उसे मैं धो दी और फिर से मैं उसे पोछा भी लगा रही थी क्योंकि बच्चे हमारे घर में हैं। बच्चे के पैर स्लिप करेंगे तो चोट आ जाएगा। और लाडो यहाँ पे देख रही थी ड्रेसिंग में और स्माइल दे रही थी, आ गई थी तैयार होने। यहाँ पे लाडो का टेडी बियर सारा मैं निकाल दी थी, ये भी गंदा हो जाता है। बच्चे का टॉय साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ये मैं दिखा रही थी कि नीचे भी पूरा मैं साफ़ की हूँ, जाल मैं साफ़ की हूँ। यहाँ पे चप्पल का स्टैंड भी हटाकर मैं पूरा धोई थी। मेरा सारा रूम धुला गया है गाइस, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। पूरा रूम धुला गया। जब बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं ना तो कुछ बोलने का मन भी नहीं करता, इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी गाइस। मैं नहा धोकर आ गई थी, 2 बार मैं कपड़े चेंज कर रही थी क्योंकि कपड़े भीग रहे थे गाइस धोते धोते। और अगर मैं ज़्यादा देर तक वैसे रहती, लाडो को गोद लेती, लाडो को भी सर्दी लग जाती, मुझे भी सर्दी लग जाती। इसलिए गाइस टाइम देख सकते हैं 12 बजने वाला है। अब जाकर मेरा पूरा काम हो चुका है पूरा काम। मैं नीचे भी धो दी हूँ, सारा घर मेरा धुला गया है गाइस। और मैं फ़ैन चलाकर सारे घर को सुखा भी दी थी ताकि बच्चे लोग गिरे ना। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चे के साथ मस्ती कर रही हूँ क्योंकि मम्मा जब बहुत देर तक बच्चे के पास नहीं रहती है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे लाडो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो मैं लाडो के साथ खेल रही थी और मेरा जैस भी मेरे पास था। और वो देख सकते हैं कैमरा देखकर किस तरीके से मस्ती कर रहा था बच्चे के साथ। थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड की, उसके बाद मैं फिर खाना बनाने का तैयारी कर रही थी। सुबह में मैं बच्चे के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बना दी थी क्योंकि घर के बहुत सारे काम करने थे। हमारी मस्ती यहाँ पे जारी है। लाडू जैस को भी परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता। लाडू की आँख में पता नहीं क्या हो गया था, बार बार लाडू आँख को साफ किए जा रही थी गाइस। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन क्योंकि अब भाई 12 बज गया था नाश्ता करने में। उसके बाद मैं 1 घंटे रेस्ट की, 1-1:30 बजे मैं आ गई किचन। सारी सब्जियां आई हुई थी, उसको मैं अच्छे से फ्रीज में देख कर रख रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर आप सब्जियां को एक दिन ही बाहर रख दो तो वो पीली पड़ जाती है और सब्जियां बहुत महंगी हो गई है अब तो, और सब्जियां ख़राब होने लगती है, इसलिए मैं फ्रीज में रख दी। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च, आलू और देख सकते हैं प्याज सारा कुछ निकाल कर इसे छील कर मैं यहाँ पे काट ली थी क्योंकि सैलेड मुझे बनाना था। और गाइस आज मुझे फ्रेंच फ्राई बनाना था गाइस, उसके लिए मैं सारी सब्जियां को काट रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आलू प्याज इस तरीके से रख दी हूँ। फ़ैन यहाँ पे चलता है ताकि आलू प्याज ख़राब ना हो। हमारी लाडो यहाँ पे बैठ के अपनी मस्ती कर रही थी, खेल रही थी।
और मैं यहाँ पे आकर काट रही हूँ गाइस प्याज। ये मेरा जयस कैमरा पकड़े हुए थे, देख सकते हैं किस तरीके से वो परेशान कर रहा था मम्मा को। वो शूट कर रहा था, बोल रहा था मम्मा आप काटो मैं शूट कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही थी, आलू कट करके डालूंगी, शिमला मिर्च आलू प्याज कट कर दी हूँ और गाजर एक तरफ मैं थोड़ी सी सैलेड काट कर रख दी हूँ। और जैस को जो पसंद है वही सिर्फ मैं डाली हूँ, इसमें पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं बट पनीर अभी हमारे घर पे नहीं था। और यहाँ पे मैं खाना निकाल दी थी, ये हमारे हस्बैंड का खाना है और वो बोले थे कि खाना निकाल दो, मैं आ रहा हूँ। आम मैं तभी काटती हूँ जब वो खाने बैठ जाते हैं क्योंकि मक्खी आ जाती है आम के साथ साथ। गाइस यहाँ पे रात का टाइम हो गया है, रात की सब्जी मैं आलू पटल की सब्जी में बनाने वाली हूँ, वो मैं काट के यहाँ पे धो रही हूँ। देखो गाइस टाइम का पता ही नहीं चलता, सुबह 5 बजे से मैं लगी हुई हूँ। खाना हो गया, नाश्ता हो गया, बच्चे लोग की देखभाल हो गए, बच्चे क्लास चले गए हमारे और अब आने वाला ही होगा जैस को भी मैं लंच दे दी थी। सारा तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, बहुत सारा काम था। यहाँ पे मुझे दोपहर का बर्तन भी धोना है और एक तरफ मैं क्या की ना कढ़ाई को पहले धोकर हटा ली और यहाँ पे शायद मैं तेल डाल रही थी कढ़ाई में और तब तक वो गर्म हो जाएगा और इधर मैं सारा धो लूँगी, इस सारा बर्तन धो लूँगी। इस तरीके से मैं फटाफट काम करती हूँ। गाइस टिप्स एंड ट्रिक ये है कि अगर आप माँ हो, आप मदर्स हो तो सुबह जल्दी उठो, जब बच्चे सोए हुए रहते हैं तभी आप उठ जाओ तो घर के सारे काम हो जाएंगे बच्चे के उठते उठते और आपके खुद के लिए भी टाइम आपको मिल जाएगा। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और मेरी लाडो 7 बजे उठती है। 2 घंटा मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और जो मेरे खुद टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी ज़रूरी चीज़ें करती हूँ, जैसे हेयर केयर, स्किन केयर और फेस पैक लगाना। ये सारी चीज़ें मैं सुबह में ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो गाइस आप लोग भी सुबह उठा करो और किचन की टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करो, फटाफट काम करो, घर को इस तरीके से मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।